साथियों, वापस से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और चलिए शुरू करते हैं 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन की सेकंड वीडियो से। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम हेल्प कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं। बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था हमने हमने वहीं से शुरुआत करी है आज, और हम आज आपके लिए लेके आए हैं डे 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आइकन दबा के एक नई फाइल बनाएंगे 2.py नाम से। और इससे हम इस वीडियो में हम तीन चीज़ें सीखेंगे। तो पहली चीज़ होगी टेक प्रिंटिंग ऑन कंसोल। दूसरा हम सीखेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम कंसोल। और तीसरा यहाँ पे कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था प्रिंट का हमने प्रयोग किया था, तो बेसिकली प्रिंट यहाँ पे एक फंक्शन है। फंक्शन के बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शंस हमारे लिए कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं जो हमारे लिए किसी काम को करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट के अंदर हम कुछ लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट हमारी वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और कोट्स कोट्स का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोट्स का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग से है। स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप के बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम। यहाँ पे आप लोग अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दबाते हैं एक बार प्ले बटन को। और अब जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, 1 हेलो वर्ल्ड और मेरा नाम। प्रिंट में हम कुछ अपना कस्टम चीज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमें अगर दो नंबर्स का एडिशन प्रिंट करवाना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाना है, या फिर सब्ट्रैक्शन प्रिंट करवाना है, जो भी प्रिंट करवाना है करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1+2, 1 × 3 और 1 - 3 को यहाँ पे प्रिंट करवाया। प्रिंट के बारे में कुछ खास बातें आपको बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट में केवल जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसके बारे में लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी एडिशनल चीज़ इसको नहीं बताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंसोल में आप हमेशा एक नई लाइन से हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट इस तरह से काम करता है कि वो हमेशा आपको कुछ नए लाइन पे लिख के दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो नई लाइन ना दे आपको, तो आप प्रिंट को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आर्गुमेंट का सहायता ले सकते हैं। एंड को हम दे सकते हैं कि उस चीज़ को प्रिंट करने के बाद आगे उसके क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने आगे बोला स्पेस होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसके बाद भी कुछ प्रिंट करके देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में स्पेस प्रिंट हुआ है। नई लाइन नई इसने शुरू करी है। तो प्रिंट के बारे में फ़िलहाल के लिए इतना ही हम चर्चा करेंगे। प्रिंट के बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने को। जो भी मेरे को बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं दूसरी बात, हम इनपुट कैसे ले सकते हैं अपने कंसोल से। तो इनपुट लेने का मतलब है कि यूज़र आपका प्रोग्राम चला रहा है और उसमें कुछ इनपुट दे रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा a = इनपुट, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। इनपुट भी जैसे प्रिंट है वैसे भी इनपुट भी एक फंक्शन है। इनपुट के अंदर हमें जो भी प्रिंट करवाना है प्रॉम्प्ट में दिखाने के लिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे a एक वेरिएबल है जिसको इनपुट वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। इक्वल का मतलब है कि a को हम एक वैल्यू दे रहे हैं जो कि इनपुट से आ रहा है और उसको a को पकड़ा दे रहे हैं। और इनपुट का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी हमने कोड के अंदर लिखा है वो एक स्ट्रिंग है। तो ए हमने यहाँ पे इनपुट किया और हमने प्रिंट ए करा दिया। ठीक है, तो एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो ये पूछ रहा है मेरे को मेरा नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको इनपुट के बारे में भी समझ आ गया होगा। इनपुट का अभी के लिए आप इतना समझे, इनपुट का डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप स्ट्रिंग होता है। लेकिन अगर हम उसे एज अ इंटीजर या फिर ऐसे किसी और प्रकार की चीज़ से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो टाइप कास्टिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे टाइप कास्टिंग के लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी के लिए डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर और काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो इंटीजर में हम नंबर शो करवा सकते हैं। स्ट्रिंग में हम कोई भी
अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि हम कोट्स में लिख रहे हैं। तो इंटीजर के लिए अगर आपको इंटीजर इनपुट करवाना है, तो हम टाइप कास्ट करेंगे इंट से। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया और यहाँ पे हमने दूसरा नंबर इनपुट लिया, सपोज बी। एंटर योर फर्स्ट नंबर। दूसरा हम इनपुट लेंगे सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, ये स्टेट जो मैंने लाइन नंबर 20 और 21 पे स्टेटमेंट लिखी है, वो 16 जो लाइन नंबर 16 पे लिखा हुआ है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। बस इसमें यही किया है मैंने, इंटीजर से टाइप कास्ट कर दिया है। टाइप कास्ट करने का मतलब है कि आपका जो भी इनपुट है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उसे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं a प्लस बी को। तो यहाँ पे मेरा नाम पूछ रहा है, अपना नाम प्रिंट करेंगे। अब मेरे को फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर मैंने मान लो 1 दिया। दूसरा नंबर पूछ रहा है, दूसरा नंबर मैंने मान लो 2 दिया। तो इन दोनों का एडिशन ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा स्क्रीन पे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इनपुट फंक्शन के बारे में और प्रिंट फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कमेंट्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कमेंट्स का उपयोग लाइन नंबर 1, 2 या 3 में उसका उपयोग किया है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स कुछ ऐसा कोड का एक ऐसा हिस्सा होता है जो इंटरप्रेटर आपका नहीं समझेगा, वो आपके लिए ही लिखे गए हैं, इंटरप्रेटर उस पे कोई काम नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं, तो इंटरप्रेटर इन लाइन्स को इग्नोर कर रहा है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर रहा, इनको स्किप कर दे रहा है। तो कमेंट्स पाइथन में 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं हैश के द्वारा, यहाँ पे मैंने हैश लगाया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है ट्रिपल स्ट्रिंग फॉर्मेट के थ्रू, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल नोटेशन यूज़ किया पाइथन की, ट्रिपल स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम चाहे जो भी लिख सकते हैं, ये भी एक कमेंट की तरह ही ट्रीट होगा। तो अगर मैं आपको कोड दोबारा चला के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोड चल रहा है। तो कमेंट्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको वीएस कोड की एक बड़ी खास खूबी बताता हूँ। अगर आपको मान लो कुछ लाइन्स को कमेंट करना है, जैसे इस पार्ट को आपको कमेंट करना है मान लो, तो आप अपने माउस का प्रयोग करें, ऐसे इसको होल्ड करके रखें, ऊपर ले जाएं और कंट्रोल ब्लैक स्लैश का प्रयोग करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइंस कमेंट हो चुकी हैं। तो ये वीएस कोड का एक बड़ा ही खास फीचर है। ये केवल पाइथन के लिए ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए लागू होता है, चाहे आप सी प्लस प्लस में हो, चाहे जावा में हो, चाहे एचटीएमएल में हो, चाहे जावास्क्रिप्ट में हो, आप इस फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।